आत्मपरिचय कविता के चौथे अंश का सरल अर्थ, भाव व शिल्प सौंदर्य का बोध करेंगे। इन पंक्तियों में कवि अपनी रचनात्मकता से एक भिन्न दुनिया का निर्माण करना चाहता है। तो आइए पढ़ते हैं काव्यांश का चौथा अंश। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं और जग और कहाँ का नाता, यहाँ पर और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है। मैं और, मैं इसमें और का मतलब है बिल्कुल इतर, अलग, भिन्न बिल्कुल। और जग, और ये शब्द जो है कवि मैं और जग को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए ये और शब्द योजक शब्द है यहाँ पर। जग और, ये और का मतलब भी इतर से है। कहाँ का नाता, नाता मतलब रिश्ता। तो कवि कह रहा है कि मेरी सोच कुछ और है और इस संसार की सोच कुछ और है। फिर इस संसार में और मेरे में कहाँ संबंध कैसे हो सकता है, हम दोनों में कहाँ का रिश्ता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। बना बना का मतलब यहाँ पर किसी चीज़ का निर्माण करने से है। रोज का मतलब प्रतिदिन, मिटाने का मतलब किसी चीज़ को समाप्त कर देना। तो कवि कह रहा है कि मैं इस संसार में अपनी कल्पनाओं से नए नए संसार बनाता हूँ, रोज नए नए संसार का निर्माण करता हूँ और फिर उसमें उसको और अधिक बेहतर बनाने के लिए मैं रोज प्रतिदिन उसको फिर मिटा भी देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, कवि कहता है कि इस संसार के लोग जिस धरती पर अनेक भौतिक साधन, सुख समृद्धि के साधन जोड़ता रहता है, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। प्रतिपग मतलब हर कदम पर, ठुकराता मतलब ठोकर मारना। कवि कह रहा है कि मैं इस पृथ्वी पर उसी भौतिक सुख समृद्धि को ठोकर मारता हूँ। यानी कवि के लिए ये भौतिक साधन, सुख, वैभव वो सब तुच्छ हैं, वो उसको उनको कोई महत्व नहीं देता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। रोदन का मतलब होता है रोना, राग का मतलब यहाँ पर प्रेम से है। शीतल वाणी मतलब विनम्रता से बात करना, और आग का मतलब यहाँ पर आवेश से है, उत्तेजना से है। तो कवि कह रहा है कि मैं निज रोदन में कवि आग राग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि यद्यपि मैं बहुत अंदर से बहुत दुखी हूँ, मेरा हृदय रोता रहता है, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में प्रेम भरा हुआ है जिसे मैं अपने साथ में लेकर घूमता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि यद्यपि मेरी वाणी में बहुत विनम्रता होती है, लेकिन फिर भी उसमें एक आवेश, एक विद्रोह की भावना समाई समाई हुई रहती है इस संसार के प्रति। उसे मैं साथ में लेकर घूमता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि अपने जीवन को एक खंडहर मानता है। खंडहर उसको कहते हैं जब कोई इमारत टूट जाती है, उसका जो शेष भाग रह जाता है जिसके कोई महत्व नहीं होता है। तो कवि को भी अपना जीवन ऐसे ही महत्वहीन लगता है, इसीलिए वो अपने जीवन को एक खंडहर मानता है और खंडहर मानते हुए कहता है कि मैं हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद बिछावर। कहते इस संसार में राजाओं के जो बड़े बड़े महल हैं उन पर, कहते मैं अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हूँ और मैं अपने इस जीवन का खंडहर अपने साथ में लेकर घूमता रहता हूँ, जिस पर मैं बड़े बड़े राजाओं के महलों को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। तात्पर्य यह है कि कवि का जीवन निराशा के कारण खंडहर के समान हो गया है। वह भौतिकता को महत्वहीन तथा भावनाओं को महत्वपूर्ण मानकर रेखांकित करता है। अब आते हैं कविता के भाव सौंदर्य पर। भाव यह है कि कवि स्वयं को संसार से इतर मानता है। वह रोज एक आदर्श संसार की काल्पनिक रचना करता है और उसे और अधिक बेहतर बनाने के लिए मिटा देता है। उसे भौतिक सुख समृद्धि की कोई भी चाह नहीं है। अब है शिल्प सौंदर्य। काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग है। और 3 बार और का प्रयोग हुआ है और तीनों बार ये भिन्न अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इसमें
यमक अलंकार है। बना बना, बना बना में एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रोदन में राग, रोदन में राग और शीतल वाणी में आग, ये शब्द जो है एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत अर्थ दे रहे हैं। एक तरफ रोना और दूसरी तरफ प्रेम, एक तरफ शीतल वाणी, दूसरी तरफ आग, आग में गर्मी होती है और वाणी में शीतलता है। तो इसमें यहाँ पर एक विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम अगले वीडियो में काव्यांश का अंतिम अंश पढ़ेंगे।